हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाला था कि कर्जे और कर्ज़दार से कैसे बचें। मतलब जो कर्ज़दार होते हैं, जिनसे आपने पैसे ले रखे हों, जो आपको परेशान करते हैं, और कर्जा मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपने लिया है, बैंक से या कहीं से भी, तो कर्जा और कर्ज़दारों से कैसे बचें। तो उसमें मैंने कहा था, वो वीडियो तो मैंने बनाया था 30-31 मिनट का। बहुत लोगों ने उसको देखा, पूरा कंप्लीट 31 मिनट तक देखा। उसमें मैंने कई तरीके बताए थे कि कैसे आपको बचना है, क्या क्या अगर आपके ऊपर कर्जा हो चुका है तो आपको कैसे उसको हैंडल करना है, किन तरीक़ों का इस्तेमाल करना है। और भी जो भी मैं बता सकता था मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर किया। लोगों ने काफ़ी उसको अप्रिशिएट किया। उसमें मैंने एक बात बोली थी कि अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हो और आपको लगता है कि वीडियो में कुछ बात आपके समझ में आई है, और इसमें गोल्ड के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग कहोगे, तो बहुत सारे लोगों ने गोल्ड के लिए बोला कि भाई आप गोल्ड के ऊपर वीडियो बनाओ, सोने के ऊपर। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस पर बनाऊंगा। तो आज मैं सोने के ऊपर बात कर रहा हूँ आपसे। सोना वो वाला सोना नहीं, गोल्ड। ठीक है। हालांकि उस सोने के ऊपर भी मेरे विचार बहुत अलग है, जिसमें बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं। तो देखो, सोना जो है वो शुरू से ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहा है। ये बीच बीच में आप फ्लाइट्स जाएंगी और आपको डिस्टरबेंस होगी, क्योंकि मेरा ये जो होटल है चिंग माई में, थाईलैंड के नॉर्थ प्रोविंस में है ये होटल। शहर है चिंग माई, उसमें है, एयरपोर्ट के पास है। तो फ्लाइट जाती है थोड़ी देर में, तो डिस्टरबेंस होती है। हालांकि मेरे रूम में नहीं बिल्कुल आवाज़ आती है, पर मैं अभी अपने गार्डन में बैठा हूँ, होटल के गार्डन में। तो सोना शुरू से बहुत महत्वपूर्ण रहा है हमारे लिए। दोनों ही सोना, सोना भी और सोना भी, और वो वाला सोना भी, सोना बाथ वाला सोना भी। तो सोना तो हर तरीके से बेहतर रहा है। ठीक है, जोक सपाट। सोना, देख, मैं जनरली उसको एक धातु की तरह देखता हूँ। पर वो धातु को मनुष्य ने, और दुनिया की पूरी धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, इवन आप आदिवासी सभ्यताओं में भी चले जाओगे, कहीं पर भी चले जाओगे। जैसे मैं थाईलैंड में हूँ, बहुत ज़्यादा रहता हूँ मैं थाईलैंड में, तो यहाँ पे जो शादी का महत्व ही सोना होता है। दुनिया के किसी भी धर्म, किसी भी सभ्यता में आप चले जाओगे, सोने का बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सोना जो है वो पूरी दुनिया में एक साथ इतने सारे लोगों ने उसको महत्वपूर्ण माना। कुछ बिल्कुल ही को ट्राइबल प्रजातियां हैं जो सभ्यता, उसको छोड़ दो अगर अलग, तो क्या होता है, एक धातु किसी तरीके से उसके भी मैंने पढ़ा है कि किस वजह से वो पॉपुलर हो गया सोना। है तो वो एक धातु, जैसे बाकी बहुत सारी धातु हैं, उसमें से सोना पॉपुलर इसलिए हो गया क्योंकि वो कुछ विशेष लोगों ने उसको ढूंढना शुरू किया, उसकी उपलब्धि कम थी। तो होता है ना कि चार अक्लमंद लोग या चार अमीर लोग या चार इंटेलिजेंट दिखने वाले लोग अगर किसी एक को मानने लग जाते तो बाकी भीड़ मानने। तो सोना, और भी कई कारण है जिसकी वजह से सोना हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट, एक मूल्यवान धातु के रूप में उपजा, मतलब सामने आया हमारे। और अगर आप ये मान के चलो कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर कोई दूसरे ग्रह का प्राणी, एलियन, हमें देखे धरतीवासी को, तो कहेगा कि यार क्या पागल लोग हैं यार, पत्थर और धातु के पीछे पागल है। हीरा मतलब पत्थर और सोना मतलब धातु। पर ठीक है, दुनिया इसको मानती है, किसी ना किसी चीज़ को तो मूल्यवान बनाना था। सोने को मैं फिर भी करेंसी तो नहीं है, मनी, धन के रूप में देखता हूँ। हमेशा मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, थोड़ा बहुत सोना अपने पास फिजिकल जरूर रखो। थोड़ा बहुत सोना अपने पास फिजिकल जरूर रखो। आज का पूरा विषय हमारा सोने के ऊपर है। आपको मैं बताऊंगा कि सोने को गिरवी रखना है या बेचना है, सोना खरीदना है या नहीं खरीदना है। आप चाहे गोल्ड ईटीएफ खरीदो, जिसको पेपर गोल्ड भी बोलते हैं, पर थोड़ा बहुत सोना जो है वो अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सोना एक ऐसी धातु है, इतनी मूल्यवान धातु है कि दुनिया के हर जगह पर, हर कानून में, हर देश में ये चलता है सोना। और
जहाँ पर आप भाषा भी नहीं समझता, कोई व्यक्ति आपके साथ भाषा के साथ भी तालमेल नहीं बैठ रहा है, पर वो भी सोने की वैल्यू समझता है, वहाँ पर भी अगर आपके पास सोना होगा तो आप उस परिस्थिति में भी बच के निकल सकते हो जहाँ पर किसी को आपकी भाषा नहीं समझ में आ रही है और फंस गए हो। तो सोना बहुत कीमती बना दिया गया है, बन गया है पूरी धरती के लिए, और इसलिए सोना धातु से धन बन गया। अब धन है सोना, करेंसी तो नहीं है, करेंसी को बैन किया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन हुआ, 2000 का नोट आया, 1000 का नोट बंद हो गया, पर सोने को आप बंद नहीं कर सकते। सोना धन है, धातु से धन बन गया सोना। तो आप कुछ भी करो, थोड़ा बहुत सोना अपने पास रखो। अब ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी जानते थे, सारे पूर्वज जो है, सारे पूरक मूर्ख तो नहीं थे। तो वो लोग जो जानते थे कि सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए किसी भी तरह के ओकेशन में, किसी भी तरह के फंक्शन के अंदर उपहार के रूप में सोना दिए जाने लगा। शादी के को मजबूत करने के लिए सोना दिए जाने लगा, क्योंकि सोने की ये खासियत थी कि वो दिन हो या रात हो, धरती के किसी भी कोने पर जहाँ पे मनुष्य है और वो थोड़ी सी सभ्यताओं को जानता है, वो सोने की वैल्यू जानता है। और शादी में सोने का चलन इसलिए चला कि किसी भी तरह की मुसीबत में सोना आपके काम आएगा। तो अब सोने को कैरी कैसे करें, भाई कोई वजह तो चाहिए ना धातु को धारण करने की। अब धातु पे वजन होता है, तो वजन को कोई आदमी क्यों क्यों बांधेगा, क्यों पागल आदमी वजन को ढोएगा। जैसे आज दुनिया पागल है, मोबाइल में टाइम दिखता है फिर भी घड़ी पहनती है, क्योंकि अब वो घड़ी टाइम देखने के लिए नहीं पहनती है। अब वो घड़ी की जो धातु अपने हाथ में बांध के चलते हैं हथकड़ी की तरह, वो इसलिए कि लोगों को दिखा सके। अब घड़ी स्टेटस सिंबल बन गया है, और जो करोड़ों की घड़ियां हैं वो तो इन्वेस्टमेंट हो गई है। तो इंटेंशनली सैकड़ों हजारों सालों से सोने को हमारी सभ्यताओं के अंदर, संस्कृति के अंदर ऐड किया गया, ताकि सोना हमारे इर्द गिर्द रह सके। औरतों के आभूषण सोने के बनने लगे, मर्दों के आभूषण सोने के बनने लगे, मतलब आभूषणों को लाया गया संस्कृति में, लाइफस्टाइल में, ताकि सोना किसी तरीके से इंसान के साथ 24 घंटे रह सके। तो भाई सोना अंगूठी के रूप में आपके पास 24 घंटे रहता है, आपके शरीर के साथ जुड़ा रहता है, गले में चेन के रूप में रहता है। पुराने ज़माने में तो राजा महाराजा मुकुट और मालाएं और इन सब के रूप में भी पहनते रहे, क्योंकि सोना इतना कीमती कि आपके पास रहना चाहिए। तो यहाँ से ये चलन चलाया गया, सेलिब्रिटीज़ ने या मुख्य जो लोग हैं उन्होंने पहना, ताकि प्रजा भी इसकी वैल्यू समझ सके। इसलिए विवाहों में सोने का बहुत महत्व है। अब तो शादियाँ दिखावे के लिए होती हैं, पर कायदे में अगर आप जितना पैसा लोगों को खीर पूरी में खिला रहे हो, अगर उतने का सोना खरीद के दे दो, तो वो अपने शादी की 10वीं सालगिरह में वो सोने की वैल्यू इतनी हो चुकी होगी कि उनको, मतलब उनको खुद उनका जीवन इतना संपन्न हो जाएगा। सोचो आज जो सोना वो 10 साल बाद कितने का होगा, 20 साल बाद कितने का होगा। मालूम पड़े आज आपने 50 लाख की शादी कर दी, वो तो खत्म, जीरो। पर 50 लाख का सोना दे दिया आपने, पार्टी कर दी 50,000 की, लोगों को बुला के खीर पूरी खिला दी 50,000 में। बाकी क्या, आपने 50 लाख का सोना दे दिया जो भी लड़का लड़की की शादी हुई है उनको, और वो मना रहे हैं अब अपनी सिल्वर जुबली 25वीं साल। सोचो वो 50 लाख का सोना 25 साल बाद कितने का होगा, 10 साल बाद कितने का होगा, 15 साल बाद कितने का होगा। तो इसलिए सोने का बहुत महत्व होता है, फालतू की हवाबाजियों में मत जाओ। सोना थोड़ा सा फिजिकल इसलिए रखना कि रात को कुछ भी हो जाए, इंटरनेट बंद हो जाए पूरी दुनिया का, बैंक बंद हो जाए, कोई वायरस आ गया, कोई सर्वर आ गया, कोई कोई डिजिटल वॉर छिड़ गई, कुछ भी हो गया, लॉकडाउन में आपने देखा ही था, तो उस समय जो सोना है वो आपके काम आएगा। करेंसी भी काम आती है, पर कभी कभी करेंसी बैन हो जाती है, लोग करेंसी की वैल्यू डाउन होने पर करेंसी नहीं लेते हैं। मैंने लाओस वगैरह में देखा है, उन देशों को, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं है, फ्री में भी तो लोग लेने को तैयार नहीं है। तो सोना एक मूल्यवान है, तो थोड़ा सा सोना अपनी औकात के हिसाब से जितना भी मिनिमम कैरी कर सकते हो उसको रखो। ये एक पार्ट हो गया। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट में। मैं मेन बात आपको लास्ट में बताऊंगा कि सोने को कर्जे के रूप में कैसे देखना चाहिए। ये जो सोना शादियों में दिया जाता है, या सोना बनाने की जो प्रथा चलाई गई है कि भी पैसा आया तो थोड़ा थोड़ा सोना बनाते रहो, आभूषण बनाते रहो, वो इसलिए कि अपने खराब समय के अंदर आप सोने की मदद लेकर के, सोने को यूज़ करके अपने कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हो, आप कोई घर खरीद सकते हो, मुसीबत से निकल सकते हो, मरते हुए आदमी को बचा सकते हो, इलाज करवा सकते हो। सोना तो पैसे को एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना, करेंसी को जो कभी बैन ना किया जा सके, जिसका डिमोनेटाइजेशन ना हो सके, और जो धरती के किसी भी कोने में चल सके रात बिरात में भी। तो इसलिए सोने का बहुत बड़ा महत्व है।
अब आती है बात कि यार ठीक है, आभूषण तो लोग आभूषण बनवाने लगे, मैं आभूषणों के हक में नहीं हूँ, क्योंकि आभूषण जो है वो दिखते हैं, भाई आभूषण है तो पहनोगे, पहनोगे तो वो दिखेंगे, दिखेंगे तो वो लूटपाट होना, छीनने के का डर बना रहेगा। चेन स्नैचिंग होती है, अंगूठी के लिए उंगलियां काट दी जाती है, झुमके के लिए ऐसे खींच करके निकाल लिए जाते हैं। एक तो ये रिस्क है आभूषण बनवाने में कि आभूषण बनवाओगे तो आप इतराओगे और दिखाओगे, दिखावे में जाके फंस जाओगे। दूसरा, जब आप सोने के आभूषण बनवाते हो तो उसमें मिलावट होती है, क्योंकि बिना मिलावट के तो आभूषण बनेंगे नहीं। तो फिर वो सोने में को मजबूत करने के लिए उसमें मिलावट करी जाती है ताकि वो मजबूती से आभूषण बन सके, जिससे आपको एक मेकिंग चार्ज देना पड़ता है। जब आप मेकिंग चार्ज देते हो, जो भी आप देते हो 5%, 10%, 15, 20, 25, 30% तक जाता है, डिपेंड करता है किस तरह का डिज़ाइन बनवा रहे हो, कहाँ से बनवा रहे हो। तो वो जो मेकिंग चार्ज आप देते हो वो तो जीरो है आपका, वो कभी आपको वापस नहीं मिलना। जब आप उस सोने को बेचने जाओगे तो जो भी आपने मेकिंग चार्ज किया है वो डिडक्ट नहीं होने वाला, वो डिडक्ट नहीं होने वाला। तो मेकिंग, जब आप आभूषण बनवाते हो, डिज़ाइनिंग करवाते हो, तो उसमें मेकिंग चार्ज बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है, जिसका कि कभी भी कोई रिटर्न नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलना। तो मैं इसलिए आभूषणों के खिलाफ हूँ। दूसरी बात कि जब आप उसको, जब वो डिज़ाइन पुराना हो जाएगा, आप नया डिज़ाइन बनवाने जाओगे या अपनी बेटी के लिए नई ज्वेलरी बनवाने जाओगे, तो पुराना वाला तो मेकिंग चार्ज डूबेगा, नया का और देना पड़ेगा। ये सब लफड़ा है। तो सोने को फिजिकल रूप में रखो और ऐसे फॉर्म में रखो कि जिसमें उसके में मेकिंग चार्ज कम से कम जाए। जैसे अंगूठी, सिंपल अंगूठियों में, छल्लों में, कड़े में, वो जो हाथ में पहनते हैं, उसमें बहुत कम मेकिंग चार्ज आता है। थोड़ा बहुत सोना आप अपने साथ ऐसा कैरी करो कि वो आपके आसपास रहे, आप कभी भी उसको यूज़ कर सको। हालांकि मैं नहीं पहनता हूँ, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। दूसरा, सोने को कॉइन या बार के रूप में रखो। बार मतलब बिस्किट, और कॉइन मतलब जो सिक्के आते सोने के। आप इकट्ठा बड़ा 10 ग्राम का नहीं खरीद सकते हो, आप 2-2 ग्राम के खरीदो। हालांकि 2 ग्राम वाले पे मेकिंग चार्ज, मतलब आपको वो 2 ग्राम वाले 5 खरीदोगे और एक 10 ग्राम का महंगा पड़ता है 5 खरीदने में। पर एक बात उसमें ये भी तो है ना कि 10 की औकात नहीं है, इस चक्कर में 2 भी ना खरीदो तो आप तो कुछ भी नहीं खरीद पाओगे। बेबी स्टेप, स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट हमेशा जारी रहनी चाहिए। तो कॉइन के रूप में खरीदो, बार के रूप में सोना खरीदो। कभी भी सोना किस्तों में मत खरीदो। वो आपको, ये मुथूट वाले, ये बैंक वाले, ये फिनप्रॉप, ये जितने भी जो बेचते हैं कॉइन, बैंक बेचते हैं, आईसीआईसी, ये सब, ये जितने भी बैंक है, मतलब जितने भी बैंकों के आप नाम ले लो, जितने भी ये सब है, ये सब कॉइन बेचते हैं। तो ये सब आपको बोलते हैं कि अच्छा आप एक काम करो, आपको आज के रेट पे बुक कर लो, हमें किस्तों पे देते रहो पैसे, जब किस्त पूरी हो जाएगी तो हम आपको कॉइन दे देंगे। इन चक्करों में मत करो। अगर आपके पास 2 ग्राम की औकात है, 2 ग्राम का कॉइन खरीदो। अगर आपके पास 5 ग्राम की औकात है, 5 ग्राम का कॉइन खरीदो। जितनी औकात है उतना खरीदो। यही तो सोने की खासियत है। जमीन थोड़ी खरीद रहोगे एक साथ ही, 10 लाख की खरीदनी है, 50 लाख की खरीदनी है। तो छोटा छोटा कॉइन फिजिकल, आप बाकी इन्वेस्टमेंट भी करो, पर बाकी इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में जो थोड़ा सा फिजिकल गोल्ड है मैं उसकी बताऊँ। फिजिकल गोल्ड में भी आभूषण आते हैं और ये कॉइन आते हैं। आभूषण का फायदा ये होता है कि वो हर समय आपके साथ रहते हैं, पर आभूषणों में किस तरह के आभूषण जिसमें मेकिंग चार्ज कम से कम जाए, जो दिखे भी कम से कम, दिखने में मतलब छुप के रहे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपने धन को छुपाना भी तो पड़ेगा ना, नहीं तो लूट लेंगे आपसे। तो फिजिकल गोल्ड इम्पॉर्टेंट है। फिजिकल गोल्ड बुरे वक्त में आपके काम आता है। फिजिकल गोल्ड में भी आभूषण और कॉइन वगैरह के रूप में, मैं कॉइन के रूप में हूँ। आभूषणों में भी कुछ आभूषण के रूप में रहना चाहिए ताकि वो आपके शरीर के साथ हर जगह जा सके, पर वो विजिबल ना हो। ये नहीं कि चेन पहन ली तो दिखावा कर रहे हैं, अंगूठियाँ बड़ी बड़ी बनवा ली, इतनी कि एक वक्त पे जितनी मुसीबत आ सकती है आप उसमें निकल सको। फिर सोना वैसे भी बहुत महंगा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार जो सोना बनवाया था वो 42-43 सौ के भाव में बनवाया था। मेरे पास 4-5 अंगूठियाँ हो गई थी, 2 गले में सोने की चेन पहनता था। एक चेन के अंदर 10 ग्राम के बिस्किट का, 10 ग्राम का सिक्का नहीं था, पर बार था छोटा, उस पर विक्टोरिया रानी की वो भी बनी हुई थी। वो अलग बात है कि वो जब पानी का प्लांट फ्लॉप हुआ तो सब डूब गया, ठीक है। पर वो नहीं होता ना अगर सोना, तो वो मैं उस प्लांट से, उस ट्रैप से कभी निकल नहीं पाता। उस सोने की वजह से ही मैं निकला था। इसी सोने ने मुझे कई बार बचाया। मेरे पीजी बनाने के लिए मुझे पैसा दिया, फिर वक्त सही वक्त आने पर मैंने छुड़वा लिया। फिर मैंने इसको फैक्ट्री के टाइम पे मुझे निकलना था, तब मैं इससे निकला, ठीक है। तो सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है, हम बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अब कहने जा रहा हूँ, अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया है, वरना भाड़ में जाओ। हमें सोने से ना लगाव मत करना कभी। सोने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, और स्पेशली आभूषण के रूप में, आभूषण मतलब ज्वेलरीज के रूप में,
बीवी ने शादी पे अंगूठी पहना दी, आपने बीवी को पहना दी मंगलसूत्र के रूप में। फिल्मों ने मंगलसूत्र को ऐसे बना दिया कि मंगलसूत्र, ओए मंगलसूत्र गिरवी रख दिया, मंगलसूत्र टूट गया, मंगलसूत्र बेच दिया। मतलब ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या बेच दिया। बीवी पास में है, मंगलसूत्र बिक गया, तो बीवी की पास में होने की खुशी कम हो रही है, मंगलसूत्र बिकने का दुख ज्यादा हो रहा है। एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, सोने के साथ कभी भी लगाव मत करना। वो एक धातु है, जैसे आपके घर में एल्युमिनियम की धातु की खिड़कियां बनी होंगी, एल्युमिनियम की दरवाजे होंगे, एल्युमिनियम का पतीला होगा, चांदी की पाजेब वगैरह होती, किसी भी तरीके से सोने के चांदी के साथ में लगाव मत करना, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। कैसे अभी बताऊंगा आपको आगे। क्या होता है, सोने के साथ लगाव होता है स्पेशली जब ज्वेलरी के रूप में होता है। कॉइन को तो फिर भी आदमी सोचता है कि यार मैंने तो खरीदा इन्वेस्टमेंट के लिए था, बिक गया कोई बात नहीं। पर जो चेन होती है, अंगूठी होती है, मेरी शादी की अंगूठी है जी, ये मेरे बाप ने मुझे चेन दी थी, ये मुझे बर्थडे में चेन मिली थी। अरे बर्थडे आते रहेंगे, खुश रहोगे तो बढ़िया, रोज बर्थडे है, नहीं तो भैया रोज मौत है। सोने से कभी लगाव मत करना। ये हिंदुस्तानी लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है, सोने के से लगाव, और जिसकी वजह से वो समझ लो 1 लाख के सोने को 2-2 लाख का खरीद लेते हैं, मतलब पड़ जाता है उनको। सोने से कभी लगाव मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी कभी आपको पैसों की जरूरत हो, आप फंस गए हो, कर्जे से निकलना है, आप सोचो, मैं ये मेरी रिसर्च है, मैंने लोगों को देखा है, मैंने खुद भी ऐसी गलती करी है। 1 लाख रुपया ब्याज पे चल रहा है, 3% 4% पे 1 लाख 2 लाख ब्याज पे चल रहा है। बीवी के पास 5 लाख का सोना पड़ा हुआ है, खुद के पास 1 लाख 1.5 लाख का सोना पड़ा हुआ है, तो 2 लाख का ब्याज चल रहा है, खूब मोटा ब्याज चल रहा है, देने की औकात नहीं है। घर में सोना पड़ा हुआ है जी 2-3 लाख का। अरे पागल हो क्या, पागल हो, ये तो आपका पैसा घट रहा है। ये घर में 2 लाख रुपए धातु के रूप में पड़ा है, जिसको आप अटैचमेंट की वजह से, लगाव की वजह से छेड़ नहीं रहे हो। और अभी इसके बाद एक और बड़ी गलती करते हो, वो भी मैं बताऊंगा। और बाहर से आप ब्याज भर ले करके ब्याज भर रहे हो। सोना था ही इसीलिए, हमारे पुरखों ने इसीलिए कहा था सोने को, देन लेन को इसलिए शुरू किया था कि ऐसे वक्त पे काम आए। बहुत समझदार पुरखों ने कहा था कि सोना जिंदगी में कभी गिरवी नहीं रखना चाहिए। सोना पास में है, पास में रखो, संभाल के रखो, उसकी रक्षा करो। पर अगर कभी फंस जाओ या आपको पैसों की जरूरत पड़े, हर बार फंसने के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, कभी कभी मान लो आपको कोई काम करना है, उसके लिए आपको 20 लाख की जरूरत है, आपके पास 10 लाख है और घर में 10 लाख का सोना पड़ा है, तो आप उस सोने को बेच दो, गिरवी मत रखना कभी भी। पर हिंदुस्तान में 90% से ज्यादा लोग सोने को गिरवी रखने के हक में है, बेचते नहीं है। क्यों? क्योंकि लगाव है। अब क्या होता है, अब ट्रैप समझो आप, आपका सोना 10 लाख का, ठीक, आप जब उसको गिरवी रखते हो तो आपको मिलते हैं 8 से 9 लाख, 8 से 9 लाख मिलेंगे। 10 लाख की चीज की वैल्यू का आपको मिलना चाहिए 10 लाख, आपको मिल रहा है 8 से 9 लाख। ये करंट डेट की वैल्यू कह रहा हूँ। वो क्या करेंगे, आपके सोने की टोटल वैल्यू लगाएंगे, आज की डेट में क्या वैल्यू है, सारा आपका मेकिंग चार्ज वगैरह सब लेस करके आज की डेट में आपके सोने की वैल्यू क्या है, उसके बाद में उसका वो 80 से 90% आपको लोन देंगे। तो आपको 20% पैसा कम मिल रहा है, जो भी 10-20% 15% आपको पैसा कम मिल रहा है आपकी वैल्यू से, उसके ऊपर वो आपको ब्याज लेंगे। और ब्याज आपको बाकी ब्याजों से कम होता है क्योंकि सिक्योर है, पता है ना, वो तो चाहते हैं कि आप ना भरो, डूब जाए आपका सोना। तो अब आप ध्यान से समझो कि आपका 10 लाख का सोना आपको मिल रहा है 8 से 9 लाख, उसके ऊपर आप 1.5%, 2%, 1.25%, 2.25%, ऐसे उन्होंने स्लैब बना रखे हैं, वो आपको ब्याज देना पड़ रहा है। मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा बाहर से निकल के देखो, अपने सर्कल से बाहर खड़े होकर के अपने आप को देखो, तो यार मैं अपने 10 लाख को किसी को देता हूँ, उससे मैं 8 से 9 लाख लेता हूँ, प्लस उसको उससे 8 से 9 लाख रुपए का कमा कमा करके ब्याज भी भरूंगा, तो पागल हूँ। इससे बढ़िया मैं अपना सोना 10 लाख का बेचता हूँ, अपना बढ़िया फ्री माइंड काम करता हूँ, तो 10 लाख का सोना 10 लाख का बेचने पर मुझे वो 20% फालतू मिल गया। मुझे जरूरत 10 लाख की है, मेरे को मिल रहा है 8 से 9 लाख, तो एक तो मुझे वो पहले पूरा 10-20% फालतू मिला, प्लस मेरे ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, हर महीने मेरी रकम नहीं घटेगी, मुझे इसको कुछ देना नहीं है, जिससे कि आपका पैसा भी बचेगा, आपको पैसा ज़्यादा भी मिलेगा, और आप सुकून से काम भी कर पाओगे, और दोबारा इससे कहीं बेहतर, कहीं ज़्यादा सोना बनवा भी लोगे। पर आदमी फंसता कहाँ है, मरता कहाँ है, लगाव की वजह से, क्योंकि उसको लगाव होता है ज्वेलरी से। बीवी कहती है गिरवी तो रख देना पर छुड़वा के दे देना। अब बीवी तो बेवकूफ़ है, उसने तो वो लगाव के चक्कर में बेवकूफ़ वाली बात बोल दी, ऊपर से पति भी बेवकूफ़ है, उसने भी बोला हाँ हाँ मैं गिरवी रख रहा हूँ, मैं ये काम करके तेरा सोना छुड़वा के दे दूंगा। कहाँ से छुड़वा के दोगे, जब
जो भी काम करने जा रहे हो उससे पहले दिन से ही आपको मालूम है कि आपने कर्जा ले रखा है। मैंने ये गलतियां की हैं और हजारों लोगों को गलतियां करते हुए देखा है। तो सोना यूज़ मत करना जब तक बहुत ज़्यादा विपता ना आए, जब तक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल श्योर शॉट ना हो कि भाई मुझे ये पैसा मिल जाए तो मैं इस चक्रों से निकल जाऊंगा, मुसीबत से निकल जाऊंगा या मैं कोई नया काम कर पाऊंगा, तब तक सोना यूज़ मत करना। और जब यूज़ करना पड़े तो गिरवी मत रखना, उसको बेच देना। बेच देना, अपने आप में सक्सेसफुल होना, दोबारा उससे ज़्यादा सोना बनवा लेना। पर अगर आप गिरवी रखते हो तो आपको ही नहीं मालूम कि आपने अपने 10 लाख के सोने पर 9 लाख या 8 लाख तो लिया, और उसके बाद में उसको छुड़वाने में अगर आपको 2 साल लग गए तो आपने उसका कम से कम 20 से 25% कीमत तो उसकी ब्याज के रूप में भर दी, ब्याज के रूप में भर दी। ये बेवकूफ़ी बहुत बड़ी भीड़ करती है, और उसकी भीड़ के करने की वजह एक ही है, वो है लगाव, सोने के प्रति लगाव, उस आभूषण के प्रति लगाव, आभूषण के रिश्तों के प्रति लगाव। ये तो मंगलसूत्र है। अरे जब बीवी पति मंगल नहीं रहेगा तो मंगलसूत्र का क्या करोगे, जब आपस में कुछ मंगल नहीं रहेगा। मंगलसूत्र है, ये मेरी शादी की निशानी है, ये मेरी माँ की निशानी है, मेरे बाप ने दिया था, ये मुझे बर्थडे पे मिला था, ये अंगूठी है, ये तुमने तब मुझे पहनाई थी, ये सगाई की अंगूठी। ये सब बकवास है, धातु है, उसमें कोई जान नहीं है। जिंदा रहोगे, खुश रहोगे, खूब पैसा कमाओगे तो उसके जैसे 10 चीज़ बना लोगे। बी ए प्रैक्टिकल, इमोशनल फूल मत बनो। हिंदुस्तान भरा पड़ा इमोशनल फूल की वजह से, ठीक है। तो सोने को कभी भी इसको जाने दो पहले। सोने को कभी भी गिरवी मत रखना, बेच देना, ठीक है, दोबारा बना लेना। ये बात हो गई। दूसरा, सोना कभी आपसदारी में मत गिरवी रखवाना, मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति के तौर पे मत रखवाना। पहले चलता था लाला सुखी लाल मदर इंडिया वाला, अब तो बैंक है और बहुत सारी फाइनेंस एजेंसी कंपनियां हैं, कंपनीज होते हैं, जैसे मुथूट है, मुथूट फिनकॉर्प है, और भी बहुत सारी हो गई हैं। पहले मैंने बोला गिरवी मत रखना, बेच देना। आभूषण के रूप में कम और कॉइन्स के रूप में ज़्यादा रखना। पेपर गोल्ड के रूप में भी रखना, पर फिजिकल भी सोना रखना। आभूषण के रूप में इसलिए कि वो रात बिरात आपके साथ चल सके सोना। कॉइन्स और बार के रूप में इसलिए कि आपको उस पर मेकिंग चार्ज वगैरह ये सब कम से कम देना पड़े, और जब उसको ज्वेलरी के रूप में कन्वर्ट कराना हो या सेल करना हो तो आपको कम से कम नुकसान हो, ठीक है, इसके लिए। दूसरी बात, सोना गिरवी मत रखना, बेच देना। अगर गिरवी रखना पड़े तो इंडिविजुअल व्यक्ति के पास मत रखना, उसकी नीयत में खोट आएगा, वो आपको कम पैसा भी देगा, वो ब्याज भी ज़्यादा लेगा, और भी बहुत सारे रिस्क होते हैं बदलने का, चेंज होने का, ये सब होने का, ठीक है। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद एक ही था, जो मेरा इस पूरे वीडियो में जो मैंने 2-3 बात बोली कि सोने को रखो। हालांकि एलियंस तो देखते होंगे तो कहेंगे पागल है, धातु के पीछे पागल है, पर अब है तो है, क्या करे। मैं तो अपने आप को इस ट्रैप से निकाल चुका हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, कोई क्या लूटेगा। शायद इसीलिए मैं इतनी कंट्रीज घूमता हूँ रात बिरात, कभी किसी ने टच नहीं किया, उन्होंने कहा शक्ल से ही दिख रहा है, इसके पास कुछ है ही नहीं, तो क्या लूटें इसको। सोना, सोने के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं। सोना अविश्वास लाता है, सोना आपको रिस्की बनाता है। अगर आप सोना पहने हुए हो तो देखो कितनी औरतों की जान गई है चेन स्नैचिंग में, सोने को लूटने के चक्कर में कितनी मौतें हुई हैं। तो ये तो रिस्क है, ये साइड इफेक्ट्स हैं सोने के। सोना सोने भी तो नहीं देता, है तो भी नहीं सोने देता, और ना हो गिरवी हो तो भी नहीं सोने देता, नहीं है तो भी नहीं सोने देता क्योंकि है नहीं। तो सोना सोने नहीं देता। पर फिर भी जो मैं मेन इस वीडियो का जो कंक्लूजन है, जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था कि अगर कभी भी सोने को यूज़ करना हो पॉजिटिव, मतलब कोई काम करने के लिए, कोई घर बनाना है, कुछ भी करना है जहाँ पे भी आपको सकारात्मक रूप से पैसों की जरूरत है, सोना बेच देना। नकारात्मक रूप से जरूरत है कि कर्जे से निकलना है, कुछ भी है, या कर्जा चाहिए, तो भी सोने को बेच देना, गिरवी मत रखना, मैं ये कहना चाहता था। अब आप लोग मुझे बता देना जो भी 24 मिनट तक पहुंचे हैं कि हाँ भाई हमने यहाँ तक ये वीडियो देखा है, हमारे को कोई बात पल्ले पड़ी है, तो मैं आगे इस तरह के और वीडियो बनाऊंगा। और आप में से कुछ लोग अगर ये बता पाएँ कि हाँ हमारा हमने सोना गिरवी रखा हुआ है, या हम सोच रहे थे पर अब नहीं रखेंगे, या आपकी बात सही है। और ज़्यादातर इस केस में आपकी फैमिली जो है वो इमोशनल हो जाती है। बीवी कहेगी नहीं नहीं मैं अपना सोना बेचने नहीं दूंगी, गिरवी रख दो भले ही तुम। माँ बोलेगी नहीं नहीं।
तो बैठ के बात करना, दबाव मत बनाना, कोई भी फैसला दबाव से नहीं चुनाव से होना चाहिए, उनको राजी करना, उनको समझाना कि सोना एक धातु है, इंसान एक जिंदा व्यक्ति है, जिंदा आदमी की खुशी ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं उससे ज़्यादा कि तो उनके पास संपत्तियां होती हैं, मकान होते हैं, सोना होता है, और कर्जा कम था फिर भी दबाव में आके आत्महत्या कर ली, क्योंकि मकान बेच नहीं सकते, समाज में थू थू होगी, सोना घर वालों ने बेचने नहीं दिया, बीवी ने, माँ ने, बहन ने, किसी ने भी, समझे। और आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके जो अगर अपने घर के सोने की पूरी वैल्यूएशन करें आज के हिसाब से, तो जितने का कर्जा है लगभग उससे ज़्यादा का सोना होगा, या उसके अगर आधे का भी, तो आधा कर्जा तो आपका रातों रात उतर गया और ब्याज भी बचा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सोना है पास में कई गुना, मतलब कई गुने अमाउंट का सोना है, और छोटे से अमाउंट के पीछे वो अपना शोषण करवा रहे हैं, ब्याज भर रहे हैं, जलील हो रहे हैं। सोना इसीलिए तो था कि चैन से सो सके, पर सोना तो सोने नहीं देता। तो आप लोग क्या सोचते हो, और मुझे बताना कमेंट करके, क्योंकि आप लोगों के कमेंट के बिहाफ पे ही मैं आगे वीडियो बनाया करूँगा। अब मेरी वीडियो में ज़्यादा दिलचस्पी है नहीं, पर जब आप लोग जब ज़्यादा कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि अच्छा यार चल, कोई तो कुछ तो लोग हैं जो सीरियसली लेते हैं, जो 25 मिनट तक पहुँचे हैं तेरा वीडियो देखने के लिए, कमेंट भी करते हैं। लोग कमेंट नहीं करते हैं, अब देखो वीडियो पे व्यूज़ आएंगे 1000 और कमेंट होंगे 100, तो लगता है कि अगर आप कमेंट करोगे तो उससे ये लगता है कि हाँ लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, तो फिर लगता है कि यार इस तरह की और जानकारियाँ मैं शेयर करूँ। बाकी पूरा ट्रैप है, सरकारों का ट्रैप है, एजेंसीज का ट्रैप है, बैंक हो, ये सब हो, ये आपको बोलेंगे बेचो मत, गिरवी रखो हमारे पास, क्योंकि इनको ब्याज चाहिए आपसे। ये चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाओ और ब्याज ना भर सको, ताकि आपका सोना हड़प ले, उसमें इनकी कमाइयाँ होती हैं। फिर उसी सोने को पिघला करके कॉइन के रूप में आपको फिर बेचेंगे, ये दिवाली पर, अक्षय तृतीया के नाम पर, मतलब आपको इमोशनल करके बेचेंगे, और इमोशनल करके बेचने नहीं भी देंगे, गिरवी रखवाएंगे, और आप इमोशनल फूल बन के ढोलक की तरह हर तरफ से बजते रहोगे, मतलब दो तरफ से ही बजते रहोगे। ठीक है, कैसा लगा वीडियो बताना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।